हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सास और बहू की खिचड़ी। तो सास ने आवाज़ लगाई, बहू ये क्या, आज फिर खाने में खिचड़ी। तो बहू ने धीमे स्वर में कहा कि माँ जी, आज मेरे सिर में बहुत दर्द है, काम बनाए नहीं बन रहा, इसलिए मैंने खाने में खिचड़ी बना दी। इस पर सासू माँ भड़क गई और बोली, तेरा तो रोज रोज का नाटक है, काम से बचने के बहाने ढूंढती रहती है। शोभा को ताने सुनने की आदत सी पड़ गई थी, लेकिन उसे उल्टा जवाब देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वह सास को कभी पलटकर जवाब भी नहीं देती थी। शादी को 3 साल हो गए थे। घर में 3 आदमी थे और एक उनका 2 साल का छोटा सा बेटा बिट्टू। शोभा के पति का नाम राकेश था। राकेश जब छोटा था तभी उसके पिताजी गुजर गए थे, तो उसकी सासू माँ टीचर थी। उन्होंने ही राकेश को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाया। वैसे तो राकेश अपनी माँ के ताने मारने वाली बात से वाकिफ़ था, लेकिन वह फिर भी शोभा को ही चुप रहने के लिए कहता था। एक दिन राकेश ने शोभा को कहा कि बिट्टू अब 2 साल का हो गया है, उसे तो माँ भी देख लेगी, क्यों न तुम स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दो। शोभा को भी पढ़ना और पढ़ाना अच्छा लगता था, लेकिन वह माँ जी की आज्ञा चाहती थी। माँ जी ने तो साफ मना कर दिया और कहा कि अब बुढ़ापे में मुझसे कोई बच्चा नहीं संभलेगा। तो राकेश ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा कि माँ, आपको बिट्टू को बस दिन में ही तो देखना है। शोभा 5 घंटे की ही नौकरी करेगी, 12 से 5। सासू माँ तैयार हो गई और शोभा अब पास ही एक स्कूल में पढ़ाने जाने लगी। अब शोभा सुबह सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाती और बिट्टू को नहला धुलाकर 12 बजे खुद तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती। अब शुरू शुरू में तो सब सही चल रहा था, लेकिन बाद में सासू माँ को शोभा पर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि अब दिन में 5 घंटे सासू माँ को बिट्टू संभालना पड़ता था। पहले तो सासू माँ अपनी सहेलियों के साथ गपशप करने चली जाती थी, लेकिन अब अपनी सहेलियों के साथ बात करने का टाइम नहीं लगता था, जिससे सासू माँ को बहुत गुस्सा आने लगा। लेकिन सासू माँ को शोभा से कोई मतलब नहीं था। वह बेचारी घर आकर बिट्टू का काम करती, घर का काम करती, रात का खाना बनाती और फिर स्कूल की ढेर सारी कॉपियाँ चेक करनी। वह बहुत थक जाती थी, लेकिन फिर भी सासू माँ को कुछ नहीं कहती। एक दिन स्कूल में कुछ काम होने के कारण शोभा को घर आने में देर हो गई और उसने घर आकर देखा कि सासू माँ फ़ोन पर लगी हुई है और बिट्टू ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। यह देखकर शोभा को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में सासू माँ से कहा कि आप फ़ोन पर लगी हुई हैं और बिट्टू इतनी ज़ोर से रो रहा है। तब सासू माँ ने फटाक से उत्तर दिया कि मेरी ड्यूटी बिट्टू को संभालने की 5 बजे तक की होती है, 5 से ऊपर टाइम हो गया था। 5 बजे के बाद बिट्टू कुछ भी करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह सुनकर शोभा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। यह सुनकर शोभा रसोई में गई और कुकर में खिचड़ी चढ़ा दी। वैसे तो घर में खिचड़ी तभी बनती थी जब शोभा की तबीयत खराब होती थी, लेकिन आज शोभा ने खिचड़ी जानबूझकर बनाई थी। जब सारे घर वाले एक साथ खाना खाने बैठे तो सासू माँ खिचड़ी देखकर बोली, अरे ये क्या, तुमने आज फिर खिचड़ी बना दी? आज तो तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, फिर आज खिचड़ी बनाने का क्या कारण है? इस बात पर शोभा ने फटाक उत्तर दिया, जैसे आपको अपने पोते को संभालना एक ड्यूटी लगता है, वैसे ही मुझे भी खाना बनाना एक ड्यूटी लगता है। तो मैं क्यों मेहनत करके खाना बनाऊं? मैं भी वही बनाऊंगी जो मुझे आसान लगेगा। और जैसे आप सारी सहेलियां अपनी अपनी बहुओं की खिचड़ी पकाती रहती हैं, वैसे ही मैंने भी आज घर में खिचड़ी पका दी। आज तो सासू माँ का चेहरा देखने लायक था और राकेश की भी मन ही मन हंसी छूट रही थी। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यदि कोई बहू बीमार है या नया काम शुरू करना चाहती है तो उसका सहयोग दें। मिलजुल कर काम करने से काम और भी बेहतर होता है और परिवार में प्रेम बना रहता है।
अगर आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।